अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीकर्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जमात नहम की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में शामिल है में शामिल नज़्म हमद का खुलासा पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबक का खुलासा मैं ख़ुद आपके सामने लिखकर पेश कर रही हूँ। इसकी वजह यह है क्योंकि बोर्ड के पेपर में आप तमाम बच्चों ने पेपर शीट पर हल करना है। यहाँ पर सबक का पूरा खुलासा एक तरतीब के साथ बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक लिखकर बताया जा रहा है ताकि आप इसी पैटर्न को फॉलो करें और अच्छे नंबर हासिल करें। सबक का खुलासा जो है 5 नंबर के सवाल नंबर पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक नंबर जो है वो मुसन्निफ़ के नाम के लिए मुख्तस है। यानी आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद बाकी 4 नंबर जो हैं वो खुलासे के लिए हैं। खुलासा लिखने के दौरान आपको मंदरज ज़ैल बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, सबसे पहले आपने शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ लिखना है। शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 या फिर 4 लाइनों पर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने सबक का खुलासा लिखना है। सबक का खुलासा लिखने के दौरान एक बात का आपने ख्याल रखना है कि सबक का खुलासा हमेशा 1/3 हिस्से पर मुश्तमिल होता है। 1/3 हिस्से से क्या मुराद है? आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए अगर सबक जो है वो 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है तो आपने सबक का खुलासा 1 सफ़े के पर लिखना है। दूसरी और अहम बात, सबक का खुलासा लिखते वक्त आप लोगों ने वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि जो बात सबसे आखिर में हो वो आप पहले लिख दें और जो पहले हो वो सबसे आखिर में लिख दें। तीसरी अहम बात, खुलासा लिखते वक्त आप लोगों ने हेडिंग्स नहीं बनानी। चौथी और अहम बात, आपने सबक का खुलासा पैराग्राफ की सूरत में लिखना है और पैराग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लाइनों का होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए और ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी सवाल लिखेंगे या खुलासा लिखेंगे तो आपके लिखने का अंदाज़ बहुत प्यारा, खूबसूरत और दिलकश होना चाहिए। यानी दरमियान में आपने कुछ ना कुछ जो लफ्ज़ हैं वो बोल्ड करके लिखने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी पेपर की जो प्रेजेंटेशन है उसका पेपर चेक करने वाले पर बहुत ज़्यादा अच्छा तासुर पड़ेगा और वो आपको पूरे नंबर देगा। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सबक का खुलासा लिखा गया है। चले सबक का खुलासा शुरू करते हैं। नज़्म हमारे पास है हमद, मुसन्निफ़ का नाम मुज़फ़्फ़र वारसी। खुलासा शुरू करते हैं। खुलासा से पहले मैंने शायर का तारुफ लिखा है। मुज़फ़्फ़र वारसी एक बाकमाल शायर हैं। आपकी शायरी में फितरी तौर पर तरन्नुम का एहसास है। अब यहाँ पर मैंने शायर का तारुफ जो है वो सिर्फ 2 लाइनों में लिखा है। एक लाइन जो है मुज़फ़्फ़र वारसी की अपनी है कि मुज़फ़्फ़र वारसी एक बाकमाल शायर है, और दूसरी लाइन उनकी शायरी के मुतालिक है कि आपकी शायरी में फितरी तौर पर तरन्नुम का एहसास है। 2 जुमलों में एक शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ पेश किया गया है। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। ये ज़मीं, ये आसमां और इनसे आगे भी जो कुछ दिखाई देता है वो सब अल्लाह ही का है। जितने जहां आबाद हैं
ان سب رونقوں میں اللہ ہی کے نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تو واحد خالق ہے، اس کے کمالات ہر صبح کے رنگین نظاروں میں نمایاں ہیں۔ اللہ تو پتھر کے سینے میں گل کھلانے والا ہے، ہر طرف تیرے ہی رنگ موجود ہے، جو تیری تلاش میں محو رہتا ہے وہ تجھے پا لیتا ہے۔ تو ہی سب کی رہنمائی کرنے والا ہے، ستاروں میں تو نے جہاں آباد کیے، تو نے چاند سورج کو روشنی عطا کی ہے، ہر کوئی تیری مدحت بیان کر رہا ہے، مدحت سے مراد تیری تعریف۔ اے اللہ، تو نے مجھے انسان بنا کر سب سے اعلیٰ مخلوق ہونے کا شرف بخشا ہے، تو نے مجھے خلافت عطا کر کے افضل بنا دیا۔ اے میرے رب، میری تجھ سے یہی التجا ہے کہ تو مجھے شوق سجدہ عطا فرما اور میرا سر ہمیشہ تیرے در پر جھکا رہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر آپ اسی پیٹرن کو فالو کر کے تمام اسباق کے خلاصے تیار کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا اردو کا پیپر انتہائی شاندار اور باکمال ہوگا اور آپ پورے اور مکمل نمبروں کے ساتھ پاس ہوں گے انشاءاللہ۔